Very good evening, students. Beta, we have already started with P block. Beta, we have done all the different structures of 16, 17, and 18. I gave you the trick how to find those पे एक question आता है यहाँ बेटा. Okay, we did all the geometry and all. Basic general electronic configuration. Now today we are going to do group 18 and 17. आज हम लोग ये दो complete करेंगे बेटा. Group 18 कहाँ पर बेटा? ये दिख रहा है बेटा? Okay. इसका हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन. इसमें हीलियम का 1s2 है, बाकी सबका क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा NH2 NP6 इन जनरल का. नोबल गैसेज आर फ्री इन स्टेट. ओके, अच्छा, ये एग्जाम में बेटा कभी कभी एमसीक्यू में आता है कि ना 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर होता है एंड विच इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट. आर्गॉन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट. आर्गॉन सबसे ज्यादा होता है नोबल गैस. Helium makes 23% by mass of universe and sun. Main commercial source of helium is natural gas. अच्छा, आर्गॉन ये नहीं है आप लोग बेटा. हाँ, रेडियम कैसे होता है बेटा? रेडियम का डीके होता है तो क्या मिलेगा? रेडॉन. देख, रेडियम में से विच पार्टिकल वी हैव एमिटेड? अल्फा पार्टिकल. हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं बेटा. फिजिक्स में भी पढ़ा रहेगा, पता है ना. तो एमसीक्यू में पूछते हैं बेटा रेडॉन कैसे बना, तो इट इज फॉर्म बाय रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियम. The longest lived isotope of radon is how many days it has half life? 3.8 days. अब बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा. देखना सबके बाहर क्या है? NH2 NP6 है कि नहीं? बोलो बेटा. NH2 NP6 है कि नहीं? देखो ना बेटा सबके बाहर. The general electronic configuration is NH2 NP6. But one exceptional case is there. Who is the exceptional case? Helium. Helium का 1s2 ही है ना बेटा, right? Physical property. अब बेटा all these noble gases are noble gas नाम दिया तो ये सब कौन है? गैस है बेटा. कौन है? मोनो एटॉमिक क्यों बेटा? हीलियम किसी के साथ रिएक्ट होगा क्या? नहीं ना, नहीं. जैसे हाइड्रोजन H2 बनता है, नाइट्रोजन N2 बनता है, क्या हीलियम He2 बनेगा क्या? नहीं. तो दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस. ओके, उनका CP/CV वैल्यू 1.66. ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है बेटा. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा रहेगा. CP/CP वैल्यू कितना है बेटा? 1.66. एटॉमिक रेडियस. अभी टाइम ना, ये इन जनरल ट्रेंड है. मैं तुमको बताऊं क्या? यही ट्रेंड हम लोग सबके लिए पढ़ते हैं. ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18. अच्छा, मेरे को बताओ, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा कि नहीं? ऊपर से नीचे जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बोलो. पीरियोडिक टेबल में बेटा ऊपर से नीचे जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या होता है? Increase. बढ़ता है. बस ये याद रखने का. व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. बेटा एग्जाम में ये सब पूछते हैं उनका. व्हाट हैपेंस टू देयर एटॉमिक साइज? ओके, अच्छा, ये देख, दे आर लार्जर. ओके, एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है बेटा. इन लोग का साइज बेटा है ना, पता है क्या? हेलोजन से बड़ा होता है. अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है ना, लेकिन हेलोजन से इनका बड़ा होता है. क्यों? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है. एज वी गो डाउन द ग्रुप, देख बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा कि नहीं. तो एमसीक्यू में क्या पूछेंगे? अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज. पहला क्वेश्चन हो गया कि नहीं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? मेरे ऑर्बिट के बाहर वाले ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है बेटा? न्यूक्लियस से. ये तुमको मालूम है नोबल गैसेज आर हाईली स्टेबल. तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा ना बेटा. तो दे आर वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड. अच्छा, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? छोटे में से या बड़े में से? बड़े में से निकालना आसान होगा. तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. बट पूरे पीरियोडिक टेबल में इनके पीरियड में इनका हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है. क्यों? बिकॉज दे आर स्टेबल. ओके, दे आर वेरी हाई आयनाइजेशन. क्यों? बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. हाईएस्ट पूरे पीरियड में हर एक नोबल गैस का देख हाईएस्ट है कि नहीं. फर्स्ट पीरियड में हीलियम का हाईएस्ट होगा, सेकंड पीरियड में नियॉन का हाईएस्ट होगा. एज वी गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? कम. क्यों कम हुआ? अरे ऊपर से नीचे जाता है तो साइज बढ़ता है. तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? काफी दूर जा रहा है. राइट ना बेटा? तो एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसे आता है? अरेंज देम इन. मैं ना तुमको एक ना वो पीडीएफ एक फोटो भेजूंगा जिसमें ना हर एक का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, ऐसा वाला मैं भेजने वाला तुम लोगों को. बेटा इसमें दिया हुआ है, ये वाले बुकलेट में सबका एक शॉर्ट में दिया हुआ है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? ए, मैं एक एटम है उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा. क्या करेगा? उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. पहले तो मेरे को बताओ, नोबल गैस ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है ना. नोबल गैस आर ऑलरेडी बहुत बेटा स्टेबल. तो वो लोग क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? क्या नहीं करेंगे. लेकिन फिर भी जबरदस्ती अगर मुझे करवाना पड़ेगा तो मुझे उसके अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती डालना पड़ेगा. तो एंडोथर्मिक होता है. उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक. नॉर्मली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या? इट इज द एनर्जी रिलीज. लेकिन बेटा वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं. तो मुझे जबरदस्ती अंदर डालना पड़ेगा.
तो दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंडोथर्मिक होता है बेटा। ठीक है, पहले तो लोग इलेक्ट्रॉन लेके नहीं, लेकिन फिर भी अगर मुझे करना, देख दे आर स्टेबल, सो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन, हेंस दे हैव व्हाट बेटा, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बाकी सब में क्या होता था, नेगेटिव होता था, क्योंकि जनरली लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्लोरीन 287 है, एक इलेक्ट्रॉन अंदर डाला तो 288 हो जाएगा, वो स्टेबल हो गया। कोई भी चीज स्टेबल होता है तो उसका एनर्जी क्या हो जाता है, कम, मतलब उसने अपना एक्सेस एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। क्लियर है? ओके, लेकिन नोबल गैस में उल्टा होता है, मैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आई हैव टू सप्लाई एनर्जी, राइट ना बेटा? तो वो पॉजिटिव हो जाता है बेटा, एंडोथर्मिक होता है बेटा। डिफ्यूजन क्या होता है, अगर मैं जो आप लोग ने गुब्बारे में भर के रखा है कोई भी गैस को, तो गैस उसमें से बाहर जा सकता है कि नहीं, तो नोबल गैस है, दे डिफ्यूज बेटा, आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा। तो उनको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब अगर मैं रबर में इसको स्टोर करके रखूँ तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्लास्टिक में, क्योंकि धीरे धीरे वो क्या होगा, उसमें से बाहर पास होते जाएगा। हेंस दे आर वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन लेबोरेटरी, व्हाई, बिकॉज दे कैन डिफ्यूज थ्रू ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक मटेरियल। ओके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा किस पे डिपेंड करता है, सरफेस फोर्स पे। अगर बेटा देख, दो एटम है, उनके बीच में अगर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उनको अलग करने के लिए काफी क्या मुझे करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा, सरफेस एरिया कम है, देख बेटा इसमें इतना ही अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसमें कम देना पड़ेगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा। अभी तुम मेरे को बताओ, ऊपर से अगर मैं नीचे जाता हूँ ऊपर से, तो मेरे को बताओ पहला कौन है, हीलियम, तो बेटा दो हीलियम के बीच में इतना ही साइज अट्रैक्शन है। ओके, नियॉन का सरफेस एरिया बड़ा है, तो दो नियॉन के बीच में ज्यादा सरफेस है कि नहीं, बोलो बेटा? तो इसमें वैंडरवाल फोर्सेस क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम। नीचे वाले में और ज्यादा होगा कि नहीं, बोलो बेटा? राइट ना, देखना। अभी मुझे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मुझे इन दोनों का ये वाला फोर्स ब्रेक करना है, देखना इसमें मुझे इतना सारा ब्रेक करना पड़ेगा, इसमें इतना सही करना है, इसमें एकदम कम करना है। So more the surface area, more is the van der Waals forces of attraction, and more will be the boiling point. Clear है? So as you go down the group, boiling point and melting point of these element will increase. देख बेटा लिखा ना, this is due to this thing, van der Waals forces of attraction. As we go down the group, देख melting point, boiling point increase क्यों हो रहा है? बिकॉज वो लोग का साइज बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, राइट ना बेटा? तो van der Waals forces of attraction बढ़ेगा। लिक्विफैक्शन का मतलब होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो मुझे बताओ किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, जिसका साइज कम रहेगा या जिसका साइज बड़ा? तो एज यू गो डाउन द ग्रुप, उसको मैं आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि लिक्विड में लाने के लिए उनको नजदीक लाना है, नजदीक लाने के लिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन एज यू गो डाउन द ग्रुप सरफेस एरिया बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्लियर है? कैनॉट बी इजिली लिक्विफाइड बिकॉज दे हैव वीक वैन फोर्सेस। लेकिन बेटा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, बोलो? वैन फोर्स बढ़ता है ना, तो टेंडेंसी टू लिक्विफाई इंक्रीजेस। क्लियर? एज यू गो डाउन द ग्रुप लिक्विफेक्शन इंक्रीजेस, मतलब उसको मैं लिक्विड में ला सकता हूँ, क्योंकि लिक्विड में लाने के लिए गैस को नजदीक लाना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। हाँ, कंप्रेस करना है। हाँ कंप्रेस करना है, लेकिन कंप्रेस कब होगा, पहले तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखेंगे ना बेटा। हीलियम हीलियम का छोटा ही है तो बेटा, तो उसको कंप्रेस करना मुश्किल रहेगा। हाँ मतलब नहीं, हाँ कंप्रेस मतलब पहले लिक्विड करना, फिर बाद में हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं। ओके, कंप्रेस ही करना होता है बेसिकली। सॉलिबिलिटी बेटा, सॉलिबिलिटी तो होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं है, और अगर होगा भी ना तो वेरी 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 स्लाइटली होगा बेटा, बेसिकली दे आर नॉट सोल्यूबल। अच्छा, सोल्यूबिलिटी भी होगा तो इसका किसके वजह से होगा बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि ये तुम्हारा नोबल गैस इज व्हाट, नॉन पोलार, पानी क्या है, पोलार, तो पानी का पोलैरिटी उसके अंदर डालेगा। क्लियर है? कौन आसानी से पोलराइज हो सकता है, जिसका साइज बड़ा है, क्यों? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम है, तो बाजू वाला उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले सकता है इजीली। देयरफॉर डाउन द ग्रुप बेटा सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस, जो बड़ा होगा उसको मैं आसानी से पोलराइज कर पाऊंगा ना बेटा। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली बेटा अगर आप देखोगे ना, दे डू नॉट रिएक्ट, ऐसा हम लोग ने पढ़ा है बेटा, ठीक है ना, दे जनरली डू नॉट। हाँ, बिकॉज उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्यों बोलने का, पहला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन बेटा बार्टलेट एक ऐसा साइंटिस्ट था, उसने बोला था कि ना एक नोबल गैस रिएक्ट हो सकता है, कौन सा वाला रिएक्ट हो सकता है पता है क्या, जेनॉन। कौन सा रिएक्ट हो सकता है, जेनॉन का, क्योंकि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है ना बेटा ऑक्सीजन से मिलता जुलता था बेटा, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ना रिएक्ट हो सकता है।
देख ना, ही ऑब्जर्व दैट ऑक्सीजन वाज ऑक्सीडाइज्ड बाय प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, और उसने एक कंपाउंड बनाया था जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेटा आयनाइजेशन द एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड xenon आर कंपैरेबल। एमसीक्यू में आ सकता है कि xenon का आयनाइजेशन एंथैल्पी किससे कंपैरेबल है, नीट के लिए बेटा तो ऑक्सीजन से कंपैरेबल था। देयरफॉर है ना, xenon कंपाउंड बनाएगा, तो हम लोग xenon का ही कंपाउंड पढ़ेंगे। ही कंडक्टेड बिटवीन द xenon एंड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, उसको एक रिएक्शन मिला, देखा बेटा ये वाला कंपाउंड एक xenon हुआ कि नहीं, रिएक्शन में आया कि नहीं बेटा। ओके, इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये वाला पार्ट तेरा क्या होता है, नेगेटिव। यूजेस में तो जाएगी बेटा, ज्यादातर यूजेस ही पूछते हैं इसमें बेटा, लेकिन फिर भी मैं तुमको ना बता देता हूँ, देखिए इधर पहले। ग्रुप 18 का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ने किया हुआ है बेटा। ऑक्सीडेशन देखो बेटा, मैं तुमको बताता, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना ये बहुत एकदम वियर्डली दिया है बेटा। देखो मैंने आज पहला तुमको कौन सा पार्ट करवाया पता है क्या बेटा, देखो ये वाला पार्ट कराया ग्रुप में, ये ग्रुप 18 का ही सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। देखो बेटा, लुक आई स्टार्टेड विद पेज नंबर 138। देखो मैंने बोला था ना, सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा होता है बेटा, आर्गॉन। क्लियर है। ओके, हीलियम का कमर्शियल नेम कहाँ से आता है, नेचुरल। अभी ये ना याद रखना, हीलियम नियॉन आर फाउंड इन रेडियो एक्टिव ओरिजिन बेटा, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इनके रेडियो एक्टिव ओरिजिन के नाम क्या है बोलो बेटा, पिच ब्लेंड, मोनोजाइट एंड क्लीवाइट। ओके, रेडॉन कैसे बनता था मैंने बोला था ना बेटा। फिर एमसीक्यू में ये भी आता है, विच इज द रेयरेस्ट एलिमेंट, तो रेडॉन, रेडॉन इज द रेयरेस्ट एलिमेंट। ठीक है। अब बेटा डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख रहा है बेटा, ये वाला मैंने करवाया ग्रुप 18, टुडे वी आर डूइंग ग्रुप 18 ना बेटा। देख सबका देखना, NH2 NP6 है, खाली इसका क्या है, हीलियम का 1s2, बराबर है। फिर बेटा वो लोग जनरल प्रॉपर्टी वो लोग ने सब मिक्स करके दे दिया बेटा, देख रहा है ये ग्रुप 18 का, देख रहे हैं बेटा, ये लोग ने देखिए ऐसा मिक्स करके दे दिया है। ये देख बेटा, ये किसका है, ग्रुप 16 का है। ठीक है ना बेटा, राइट। सारे प्रॉपर्टी दिए, तो अभी मैंने डायरेक्ट तुमको कौन सा वाला करवाया, ग्रुप 18। देखिए 17 का था, हम लोग फिलहाल अभी 18 वाले पे देखेंगे, 18। देख रहा है बेटा, ये एटॉमिक नंबर, ये तो सबको पता है, हीना नीना और करीना के जरा देखो। डाउन द ग्रुप देख बेटा, रेडियस बढ़ रहा है कि नहीं, एटॉमिक साइज देखो ना बेटा। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना बेटा, राइट। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा देख रहा है, जैसे जैसे हम लोग बेटा ये जा रहे बेटा, ये लोग ने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यूज दिया बेटा यहाँ पर। सबसे ज्यादा इसका है बेटा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा कि नहीं बोलो। फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बेटा, और देख सब पॉजिटिव है बेटा, देख रहा है सब क्या है, पॉजिटिव है। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देख बॉइलिंग पॉइंट बेटा डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है कि नहीं, मैंने बोला था ना बेटा, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है, तो मैं लिख के दूंगा हर एक का एक ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला। फिर बेटा हम लोग इधर पे आ जाता है, इसका है ना, वो लोग पूछेंगे बेटा स्टेट कैसे रहते हैं, ये देख कैसे। नोबल गैस बेटा देखिए थे, मैंने बताया था ना, मोनोएटॉमिक मैं खाली ग्रुप 18 करवा रहा हूँ, याद रखना। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, राइट ना बेटा। ये देख नोबल गैसेस है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे आर मोनोएटॉमिक, और उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स क्या रहता है, काफी वीक होता है, वेंडरवाल फोर्स होता है ना बेटा। सरफेस फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। एनोमलस बिहेवियर इसमें नहीं आने वाला बेटा। ओके, अभी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, ग्रुप 18 में बेटा वैलेंसी क्या है उनकी, बोलो बेटा जीरो है ना बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही होना चाहिए था ना, लेकिन बेटा है ना जेनॉन रिएक्ट करता है, मैंने बताया था ना, जेनॉन अलग अलग, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था बेटा। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था, अरे पता है ना बेटा, जेनॉन डाइफ्लोराइड ऐसा बनाया था, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड याद आ रहा है, जेनॉन O3, राइट ना बेटा, ऑल दिस कंपाउंड वी हैव स्टडीड। तो उसमें बेटा जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, देख जनरली वो लोग ने यही लिखा है, देखा, बाकी कोई रिएक्ट नहीं होता है बेटा, मोनोएटॉमिक है, लेकिन खाली देख जेनॉन खाली रिएक्ट हो सकता है, देख जेनॉन का, देख जेनॉन डाइफ्लोराइड में एक फ्लोरीन का -1 होता है, तो दो का कितना होगा, -2, तो जेनॉन का कितना हो जाएगा, +2। इसमें +4, इसमें +6, इसमें एक ऑक्सीजन का -2 तो -6, तो जेनॉन का कितना हो जाएगा, +6। इसमें भी देखना, फ्लोरीन का -4, ऑक्सीजन का -2, तो जेनॉन का कितना हो जाएगा, हो गया ये। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग ने कर दिया बेटा, राइट। दे विल हैव ऑलवेज इवन ऑक्सीडेशन नंबर, इवन। क्यों, कैसे होता है कि जेनॉन में बाहर क्या है बेटा, NH2 NP6 है ना बेटा, तो P वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे जाएगा, D में जाएगा, किसमें जाएगा, D। रिएक्शन रिएक्शन इसका डायरेक्ट खाली मेन देख, अभी देखिए आया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देख इसको पहला प्रिपरेशन। देख ग्रुप 18 आर जनरली इनर्ट, लेकिन कौन रिएक्ट होता है, सिर्फ जेनॉन। जेनॉन अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, जेनॉन डाइफ्लोराइड। यू हैव टू रिमेंबर द कंडीशन एंड टेम्परेचर। 673 एनवर्ड एटमॉस्फेयर, दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि डिसोसिएट होके क्या देगा आपको बेटा, फ्लोरीन देगा, क्या देगा,
फ्लोरीन। मैं सिर्फ है ना बेटा किसका करवा रहा हूँ, ग्रुप 18 का पहले, तो ना आप बोलोगे सर ये कहाँ आप बीच में से पूरा, क्योंकि मैं ऐसे ही चाहता, आप ऐसा ग्रुप वाइज, इसमें पूरा मैंने ग्रुप वाइज है इसमें बेटा, देखा ग्रुप 18 ही सामने रख बेटा, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से करोगे ना बेटा तो सब मिक्स करके दिया ना, तो बच्चे लोग को काफी कंफ्यूजन होता है बेटा। ओके, अभी बेटा डायरेक्टली इसका, इसमें हम लोग डायरेक्टली मेन पार्ट में आ जाता है, इसका यहाँ से जो चालू होता है वो प्रिपरेशन। ये रहा यहाँ, पेज नंबर है तुम्हारा 160। ये देख बेटा, मैंने आपको बताया था ना, जेनॉन का देख ग्रुप 18 है, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा, और खाली कौन रिएक्ट होता था, जेनॉन। ये देखिए बेटा ये वाला रिएक्शन, बार्टलेट रिएक्शन, जेनॉन रिएक्ट विद प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। इसमें देखिए कंपाउंड बना जेनॉन, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव। जेनॉन एक ऐसे कंपाउंड भी बनाता है, देख रहे हैं ना, ये सब काम लोग वो कर चुके हैं स्ट्रक्चर। अब बेटा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो प्रिपरेशन है, सुन बेटा यहाँ पे ध्यान दे। एग्जाम में बोलेगे ना बेटा, अगर तूने देख कैटलिस्ट यूज चेंज किया ना तो तेरा प्रोडक्ट चेंज होता है, देख हाँ सर। निकल ट्यूब और 400 का तो जेनॉन डाइफ्लोराइड 1:5 रेशियो लिया, और प्रेशर कितना लिया है 5 to 6 एटमॉस्फेयर, तो यू गेट जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। सर बट इसको याद कैसे करेंगे हम? बेटा जनरली है ना, मैं बताता हूँ ना, जनरली इतने रिएक्शन इसके पूछते नहीं है वो लोग डायरेक्टली, बेटा मेन है ना इसमें पी ब्लॉक में अगर देखेगा ना तो टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो स्ट्रक्चर बोला, और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर एक आएगा ही, ठीक है। और स्पेसिफिक जो रिएक्शन है ना वो जनरली इसमें से ये वाले पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा देख कभी पूछा तो हम लोग को तैयार रहना चाहिए। वन, अच्छा एक मैं जरूर बताता है, यहाँ पे देखना रेशियो मैंने बना बढ़ा दिया तो 2 की जगह पे क्या मिल रहा है बेटा, 4, ठीक है। फिर लो टेम्परेचर किया तो जेनॉन क्या मिलेगा, हेक्सा फ्लोराइड। अभी इसका खाली रिएक्शन देखो बेटा, हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस मतलब मैं पानी डालूंगा तो ब्रेक हो जाएगा, पानी डालूंगा तो क्या होगा, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है, वाटर मैंने ऐड किया तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जेनॉन एंड ऑक्सीजन। ब्रेक हो गया ना, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालने से वो पूरा देख ब्रेक हो गया बेटा। ये वाला रिएक्शन अच्छे से करना है बेटा, जेनॉन और फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ यू गेट एन एडिशन प्रोडक्ट, ऐड हो जाता है। अब बेटा देखिए जेनॉन किसका था, हम लोग ने यहाँ पे किसका हाइड्रोलिसिस किया था बेटा, डाइफ्लोराइड का। अब हम लोग किसका करने वाले बेटा, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड का। देख डाइफ्लोराइड का करते थे तो HF जेनॉन और ऑक्सीजन मिलता था, अब मैंने क्या लिया है, टेट्राफ्लोराइड। टेट्राफ्लोराइड तुमको क्या क्या देगा, जेनॉन देगा, और जेनॉन ऑक्साइड देगा, और HF एन ऑक्सीजन। और हेक्सा फ्लोराइड लेके ना बेटा तो क्या देगा, जेनॉन ट्राइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, बस। तो टेट्रा फ्लोराइड वाला देख, तुम लोग ने एक चीज नोटिस किया, HF तुमको सब जगह पे मिल रहा है, देख रहा है HF, HF और HF सब जगह पे। जेनॉन और ऑक्सीजन बेटा ये इसमें मिल रहा है बेटा, 2 और 4 में आपको जेनॉन भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा, लेकिन हेक्सा फ्लोराइड वाले में आपको बेटा डायरेक्टली क्या मिलेगा, HF मिलेगा, और डायरेक्टली क्या होगा, जेनॉन ट्राइऑक्साइड, बस। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में कर दिया था बेटा, ओके। अभी जेनॉन फ्लोराइड का हम लोग क्या करने वाले, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, क्या है बेटा, पार्शियल। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा जेनॉन, तो इट विल गिव यू जेनॉन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का करेंगे तो बेटा जेनॉन ऑक्सीजन टेट्रा फ्लोराइड। सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेंगे, सिलिका के साथ करेंगे तो बेटा यू विल गेट दीज 2 प्रोडक्ट। अभी बेटा एग्जाम के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट, तू बोल रहा था ना एग्जाम में क्या आएगा इंपॉर्टेंट बेटा, ये देख, ये यूजेस देख रहा है बेटा, ये यूजेस एक आएगा ये। देख हम लोग ने पढ़ा था ये हीलियम और ऑक्सीजन का सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, स्कूबा डाइवर लोग यूज करते बेटा इसको, बाय सी डाइवर, याद आ रहा है। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग फॉर अस्थमा पेशेंट, ओके। मेटलर्जी में भी हम लोग यूज करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना था तब। फिर हाँ तो है ना, बलून में है ना, देखना फिलिंग बलून हीलियम, याद आ रहा है कि नहीं। नहीं सर, वो जो होता है ना, जो वेदर मापने वाले। हाँ तो वेदर में ही तो हीलियम डालते हैं ना बेटा, वो वेदर बलून का ही दिया है बेटा ये, ठीक है। ऊपर जाके वो मीटरोलॉजिकल स्टडी में यूज होता है बेटा। इधर ये कहाँ पे यूज होता है, MRI में भी यूज होता है बेटा, सुपरसोनिक विंड टनल में यूज होता है, शील्डिंग, मतलब ये देखो ये वाला पार्ट आपको रीड करना है बहुत अच्छे से बेटा। नियॉन कहाँ पे यूज होता है, नियॉन ग्लोसाइन बल्ब्स होते नहीं क्या यार, ये सब एडवर्टाइजिंग के बल्ब होते हैं कलरफुल वाले। वो फ्लोरेसेंट। हाँ तो नियॉन ग्लोसाइन बोर्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, देख ना, नियॉन डिस्चार्ज लैंप एंड साइन। भी आता है ना। हाँ दे आर विजिबल फ्रॉम, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस,
पता है ना वो फॉग लैंप वगैरह हम लोग यूज करते हैं कार में, उसमें भी उन गैस होता है अभी नियॉन। तो इलेक्ट्रिक आ गए, मतलब कहते सिग्नल्स के लिए वो नियॉन वाले साइन यूज करते हैं, बाकी तो मिक्सचर गैस ऑफ द, सिग्नल्स के लिए हाँ ये देखना बेटा, ये एक प्रोडक्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स बनाने में, देख तू बोल रहा था ना वो फ्लोरोसेंट ट्यूब। एक्टिव है। हाँ, लेजर्स में भी यूज होते हैं बेटा। लेजर हुआ था ना, उसमें भी यूज होता है, गैस यूज होता है इसका। बहुत सारे टाइप के लेजर। अलग अलग लाइट लेजर्स। फिर देख आर्गॉन बेटा, आर्गॉन बेटा तेरा कहाँ पे यूज होता है, वेल्डिंग में, देखना है। हाँ या अपना ये फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड रेडियो वाल्व्स में, सब में ये फिक्स करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक बल्ब अपने घर पे होता है ना बेटा, उसमें ये यूज करते हैं, आर्गॉन होता है उसका। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा वो लोग ने किस किस का नहीं दिया बेटा, जेनॉन का नहीं दिया है, और बेटा किसका नहीं दिया है, क्रिप्टॉन का। ठीक है ना बेटा। सर और रेडॉन। रेडॉन, रेडॉन इज यूज इन रेडियोथेरेपी, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए, कीमोथेरेपी। जेनॉन तुम्हारा बेटा है ना, इसमें यूज होता है वो, ये माइनर स्कैप लैम्प में होता है, माइनर लोग जो बल्ब पहनते हैं हाँ ना। वो कंटिन्यूस हाँ। रखते थे। क्रिप्टॉन बेटा तुम्हारा हाई स्पीड फोटोग्राफ, फ्लैश लाइट होती है ना, कैमरा का फ्लैश वो लाइट, हाँ, उसमें सब में यूज होता है। अब देखो ये खाली नोबल गैस मैंने जो करा है ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बेटा मैं बता देता हूँ, देखो। ये देख बेटा, इसका नाम, ये कौन है बोलो बेटा, जेनॉन मोनोऑक्सी डाइफ्लोराइड। ये जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, डाई, सॉरी डाइऑक्सी, डायोक्सी डाय, वो मोनोक्लोराइड हो मोनो था ना। ये जेनॉन ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड, गया। ट्राई ऊपर किधर वाला है, सर फर्स्ट वाला। हाँ यार, ये जेनॉन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड यार। सर सेकंड लास्ट। ठीक है ना बेटा। अभी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट अब भी किया कि नहीं बोलो बेटा, और इसका -1 है तो इसका -2 तो +2, इसमें +4 +6 +6 +6, बराबर है। चैप्टर एक्चुअली खत्म हो गया क्या? मतलब नहीं 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 बेटा, इसमें बाकी है ना 16 और 17। पता है। लेकिन मैंने वो बड़े बड़े जो मेन मेन स्ट्रक्चर वाले पार्ट थे वो हो गए बेटा, ठीक है ना। फिर देख इसमें, देख ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या पूछा है। हाँ चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है बेटा, चालू है चालू है। फिर ये देख, ये भाई ये ड्रॉ स्ट्रक्चर हम लोग ने सब कर दिया था बेटा, लास्ट क्लास में किया था। देखिए आया कि नहीं, हाउ जेनोन, ये याद आ रहा है, ये किसके साथ हम लोग रिएक्शन करते थे बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाला, राइट। ये देखिए यूजेज आया कि नहीं, नियॉन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजेज। बेटा बोर्ड्स वाले जो बच्चे ना, प्लीज ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स ही करना इसमें, और इन टेक्स्ट के अंदर के, बाकी मत पढ़ना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। और इसका मैंने बेटा आपको पास्ट ईयर पेपर का एक वो भेजा है क्वेश्चन और उसके आंसर्स, वो करना बस। फिर ग्रुप क्या है बोल बेटा, हाँ बस ये देखिए इतना सही, यूजेज वाला पार्ट हो गया ना। अभी ग्रुप 17, ग्रुप 17 कौन है भाई बताओ चलो। सर हैलोजेन। हाँ हेलोजेंस, और हेलोजेंस में अपने को क्या क्या करना है बेटा, ये देख इधर पे आ जाते बेटा, ये देख हेलोजेंस, यहाँ पे हेडिंग भी दिया बेटा। पेज नंबर कौन सा है? पहला, मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन वाइज कर रहा हूँ, मैंने तुमको क्या बोला, पहला मैं क्या कराऊंगा आपको बेटा, ग्रुप 18 पूरा हो गया, सब पढ़ा, ट्रेंड पढ़ा, उसके ओर्स के बारे में पढ़ा, एग्जिस्टेंस, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब पढ़ा। वैसे अभी हम लोग किसका पढ़ेंगे, ग्रुप 17, फर्स्ट क्लास बिरयानी आए, बराबर है, हेलो जंस। अब ये ना इसमें खाली आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, फ्लोरस्पार में देख, फ्लोराइड, क्रायोलाइट, फ्लोरापेटाइट, कार्नलाइट में, ठीक है ना बेटा। ये देख रहे क्लोराइड दिख रहा है ना बेटा, एपेटाइट में फ्लोराइड है, कार्नालाइट में कौन है, क्लोराइड है बेटा, ठीक है। फिर आयोडीन बेटा तुम्हारा कहाँ पे मिलता है वो देखते हैं बेटा, क्लियर है। 0.5% आयोडीन सीवीड में होता है, याद रखना सीवीड में होता है बेटा, ओके। सोडियम एस्टेटाइन इज द लास्ट मेंबर, इसका याद रखना, एमसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्टेटाइन का रेडियो एक्टिव है, उसका हाफ लाइफ कितना है बोलो बेटा, 8.1 आवर्स। तो इसका बेसिक एग्जिस्टेंस के बारे में हो गया, राइट। सीईटी में बेटा ये पूछते हैं कार्नोलाइट का फॉर्मूला क्या है। चिली सॉल्ट पेट्रे क्या होता है बोलो बेटा, नानो 3, पता है ना बेटा। बंगाल सॉल्ट पेट्रे क्या होता है, KNO3। अब बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ेगा, चलो तुम ही मेरे को बताओ, ओके। हेलोजन का पहला इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP5, दिख रहा है कि नहीं बेटा, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास वीडियो, सबके बाहर कितना है देखना बेटा, बराबर है। अच्छा अभी बेटा हम लोग को ट्रेंड पढ़ना है, अभी तुम ही मेरे को बताओ, ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा बेटा, एटॉमिक साइज इनका, बोलो।
अरे ऊपर से नीचे जाएगा तो बढ़ेगा। वेरी गुड, बस सेम आया कि नहीं बेटा? अभी मैं किसका करवा रहा हूँ? हेलोजन्स का। ये दिख रहा है बेटा हेलोजन? हाँ देख। मतलब सबसे हाँ छोटा फ्लोरीन। हाँ, सबसे जो फ्लोरीन, फ्री क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा दिख रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, एटॉमिक नंबर दिया देख बेटा, एटॉमिक साइज बेटा डाउन द ग्रुप देख, बढ़ रहा है कि नहीं, बोलो बेटा? हाँ सर। अच्छा, अभी तुम मेरे को बताओ, ये है और यहाँ पे, ओके, अभी हम लोग को क्या पढ़ने का है? इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो किस में से निकालना इजी हो जाएगा? ऊपर वाले में से बेटा, राइट ना बेटा? अरे मतलब बड़े वाले में से, सॉरी, ऊपर वाले में से क्या होता है? बड़े, अरे व्हेन इट इज क्लोजर टू द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज आयनाइज? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ऊपर। तो इसमें से ये नीचे वाला आसानी से निकलेगा, ऊपर वाले के लिए बेटा ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो वही हाँ देख सर। देगा बेटा, डाउन द ग्रुप वैल्यू दिया ना बेटा, ये देख रहा है कम हो रहा है कि नहीं, बोलो? अच्छा, electronegativity is the tendency of an element to pull the electron pair towards itself in its compound. Who is the most electronegative element in entire periodic table? Fluorine. फ्लोरीन डाउन द ग्रुप देख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है कि नहीं, बोलो बेटा? राइट ना बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा? इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। तुमको पता है क्या बेटा? डाउन द ग्रुप एच में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा क्या होना चाहिए था बेटा? कम होना चाहिए था, लेकिन बेटा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में, हु हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन है, बोलो बेटा? क्लोरीन। देख रहा है? फ्लोरीन मतलब छोटा छोटा हाँ, होता है। फिर हाँ नहीं, हाँ मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उसको ज्यादा एक्सपीरियंस, मैंने बताया ना, एक क्राउडेड बस है, एक लेस क्राउडेड है। फ्लोरीन तुम्हारा क्राउडेड बस है, और लेस क्राउडेड में लेस क्राउडेड में इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा ना बेटा, बट फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना काफी टफ हो जाता है। हाँ, वो मैंने एग्जांपल दिया था, याद है ना? देख बेटा, प्लीज याद रखना, हु हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप 17, तो कौन है बेटा? बट क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन, क्लोरीन। सर पूरे पीरियोडिक टेबल में भी क्लोरीन हाँ ही है। क्लोरीन है, हाँ, बट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला तो? क्लोरीन। हाँ। अच्छा, ऊपर से नीचे जाएगा बेटा, तो तुमको पता है कि डेंसिटी बढ़ेगा वो लोग का, क्यों? हाँ अरे फ्लोरीन का साइज छोटा है, दो फ्लोरीन आएगा तो सरफेस फोर्स कम है। फिर क्लोरीन भी गैस होता है, ब्रोमीन क्या हो जाता है पता है? लिक्विड में चला जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा। और आयोडीन किसमें होता है बेटा? सॉलिड में होता है, तो उसका सरफेस एरिया और बड़ा है ना बेटा। हाँ, तो देख, एस्टेटाइन वो रेडियो एक्टिव है, तो हम लोग जनरली पढ़ते नहीं है बेटा। ये देख रहा है बेटा, ये देख, डेंसिटी बढ़ रहा है ना बेटा, क्लियर है? ओके, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा ना बेटा, राइट? और पहले दो का स्टेट क्या है? गैस। बाकी ब्रोमीन क्या है? लिक्विड, रेडिश ब्राउन। आयोडीन क्या है तुम्हारा? सॉलिड, वायलेट सॉलिड, क्लियर है? क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो गैस। हो गया ये बेटा, इसका ये ट्रेंड हो गया बेटा। अब हम लोग बेटा इसका, ये देखो बेसिक ट्रेंड मैंने आपको बता दिया ग्रुप 17 का सब। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ग्रुप 17 में, देख रहा है बेटा? ये देखो, ये वाला इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमको बेटा। अब बेटा ना पूरे पीरियोडिक टेबल में याद रखना, ग्रुप 15 में 13, 14, 15, 16, 17 में जो पहला मेंबर होता है, इट शोज एनोमलस बिहेवियर, इट शोज बाकी सब मेंबर से, बाकी सब मेंबर से क्यों एनोमलस बिहेवियर दिखाएगा वो लोग? देखो बेटा एकदम सिंपल है। क्लोरीन के अंदर क्या होता था? 1s2, 2s2 और 2p5 होता था। बाकी सब में बेटा क्या होता है? 3s2, 3p5, बरोबर है? और वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा ना, क्लोरीन में तो दो ही शेल है बेटा, तो डी ऑर्बिटल होता, तो इसका मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पॉसिबल है? sp3 हो सकता था। बाकी सब में बेटा तुम्हारा क्या हो सकता था? sp3d, sp3d2, sp3d। तो फ्लोरीन का बेटा सिर्फ sp3 हो सकता है, क्लियर है? तो उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकता था, लेकिन बेटा वो जनरली 4 में होता ही नहीं है। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो होता है -1। फ्लोरीन का हैज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑफ ओनली व्हाट बेटा? -1। क्योंकि देख ना बेटा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो p में एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो बाहर से वो ले लेगा बेटा। फ्लोरीन कैन अंडरगो ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बाकी सब लोग का क्या हो सकता है बोलो बेटा? sp3d। तो पहला एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई फ्लोरीन शोज एनो, कोई भी बेटा पूछेगा ना एनोमलस बिहेवियर का किसी के भी बारे में, तो पहले तीन सेंटेंस सेम होंगे बेटा। पहला क्या है? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, सेम बेटा। एनोमलस बिहेवियर हम लोग किसका पढ़ेंगे? ऑक्सीजन का पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा? नाइट्रोजन का भी होता है बेटा, ठीक है? लेकिन ग्रुप सीईटी के लिए बेटा ग्रुप 15 आप लोग 11th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? 11th में हम लोगों ने किया भी था, ठीक है ना बेटा? तो पहला जो मेंबर होता है ना सेकेंड पीरियड का, हर कोई क्या होता है बेटा? एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। तो मेन रीजन क्या बोलने का? एनोमलस बिहेवियर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहला पॉइंट क्या बोलोगे? बोलो बेटा, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, मैक्सिमम कोवेलेंसी उनका क्या होगा बेटा? 4 ही होगा, क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ वेकेंट है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। सेकेंडली बेटा उनका साइज क्या है? स्मॉल एटॉमिक साइज, पूरे ग्रुप में उनका साइज क्या रहेगा? स्मॉल एटॉमिक साइज।
एटॉमिक साइज स्मॉल रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हाई इलेक्ट्रो, एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, वेरी हाई। बस ये 4 पॉइंट कॉमन लिख देने का, क्या लिखने का, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ हाँ पोटेंशियल, हाँ। अच्छा, फ्लोरीन का एक खासियत होता है बेटा, फ्लोरीन में ना बेटा नॉर्मली तुम मेरे को बताओ कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होना चाहिए, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होना चाहिए या फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन का? फ्लोरीन फ्लोरीन तो तू तो बोले यहाँ पे तो बॉन्ड, हाँ ये बॉन्ड लाइन तो बड़ा है ना बेटा, ये आसानी से ब्रेक होना चाहिए ना बेटा, लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन का जल्दी से ब्रेक होता है, क्यों? क्योंकि बेटा फ्लोरीन पे देखो ना बेटा, सबके तीन तीन, हाँ नहीं नहीं, दो चीजें बता था देख, इन पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन लोन लोन पेयर भी है ना बेटा, तो उनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अरे डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो कौन आसानी से ब्रेक होगा सबसे पहले, F2। तो बेटा ये देख यहाँ पे है ना एक क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। देख हाँ तो वही तो मैं बता रहा देख, फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है, लो है देन क्लोरीन, ये गिव रीजन आएगा बेटा, अब समझ में आया? अरे देख ना, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज है, लोन पेयर है, तो उनके बीच में बहुत नजदीक हो जाएगा, तो उसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा बेटा, बरोबर है कि नहीं? लोन पेयर भी होता है ना, तीन तीन लोन पेयर, यहाँ पे तो दो ही बताए, समझ में आ रहा है बेटा? क्लोरीन में तो अगले सर क्लोरीन में भी होगा, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है ना, तो लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, काफी ज्यादा। क्लियर? तो रिएक्टिविटी पूछेगे तो ये वाला रिएक्टिविटी डालेंगे। और मैंने बोला था ना एनोमलस बिहेवियर, हर एक का फर्स्ट मेंबर क्या दिखाएगा, एनोमलस बिहेवियर। देख बेटा ये मैंने बताया ना, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, क्यों है वो भी बताया, लेस वेंडर वाल फोर्स, ब्रोमीन लिक्विड क्यों है, मोर वेंडर वाल फोर्स, आयोडीन सॉलिड क्यों है, देख फ्लोरीन का कलर क्या है, येलो, क्लोरीन क्या है, ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज रेड लिक्विड, और आयोडीन क्या होता है, वायलेट। क्लियर है? फिर ये गिव रीजन है ना, देख फिर ये भी एक गिव रीजन आएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देख रहा है बेटा, ये देख इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का, देख क्लोरीन से क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों है, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को मुझे कहां पे डालना है, 2p में, उसका साइज छोटा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्लोरीन में कहां पे डालना है मुझे, 3p में, साइज इज बिगर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लिटिल लेस, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्शन फ्लोरीन में मिलता है, क्लोरीन में नहीं मिलेगा। ये बॉन्ड डिसोसिएशन वाला भी बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना बेटा? अब बेटा ना एक ऐसा क्वेश्चन देख, एनोमलस बिहेवियर मैंने सबका बोला था ना आएगा, देख फ्लोरीन का भी एनोमलस बिहेवियर आया, सब में एक पॉइंट कॉमन रहता है, स्मॉल एटॉमिक साइज हाई, और देखिए एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, दिख रहा है ना बेटा, सेम बेटा ऑक्सीजन में भी ये पॉइंट लिखे, ठीक है? अच्छा, फ्लोरीन में मैंने एक ये नया पॉइंट क्यों डाला, एफ बॉन्ड डिसोसिएशन उनका तोड़ने का बेटा सबसे कम होता है ना बेटा, क्यों कम होता है अभी बताया ना, उनका साइज छोट कम है, लोन पेयर सामने सामने आ जाएगा तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देख अभी वो लोग पूछते हैं कि फ्लोरीन बाकी सब पूरे ग्रुप से कैसे अलग है, कैसे? हाँ, तो ये देख उसका बेटा, ये दिखाई दे रहा है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, फ्लोरीन का आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा है बाकी सबसे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है उसका, फ्लोराइड के बारे में पूछते हैं बेटा, अभी देख बेटा एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड भी बोलते हैं फ्लोराइड, चल बेटा मैंने अगर ऐसे लिख के दिया है, HF, HCl, HBr, सबसे ज्यादा HIV अच्छा है, हाँ तो बोलेगा अरेंज, इसमें देख अलग अलग क्वेश्चन आता है, इसमें बॉन्ड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर HF HCl एसिडिटी, कौन एसिड कौन होता है जो आसानी से आई देगा, कौन आसानी से आई दे देगा, ये वाला देगा, ये देगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बोलेगे तो बेटा ऐसा होगा। HF HCl BR और HI अच्छा, जो आसानी से एच दे देता है, वो HI एसिड, हाँ जो आसानी से एच दे देता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग पावर भी मैंने बोल दिया ना बेटा, अभी सर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इन चारों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला। अब समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा? अभी बेटा आपको अगर उल्टा पूछा तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो ऐसा उल्टा हो जाएगा बेटा, ये देख रहा है ऐसे, स्टेबिलिटी, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो बेटा ना ये वाला जो है ना बेटा, हर एक ग्रुप का, मैं हर एक ग्रुप का है ना जो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है ना, वो बेटा मैं आपको ना भेज दूंगा बेटा ग्रुप में, वैसे वाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले, हाँ पूरे पी ब्लॉक पे। फिर बेटा इसमें और एक क्वेश्चन क्या आएगा पता है क्या, एक गिव रीजन आता है कि भाई HF है ना तुम्हारा लिक्विड है, बट HCl क्या है, बोलो बेटा,
गैस है ऐसा पूछेगा। क्यों? तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? हेडफोन। एच में क्या होगा बोलो बेटा? एक एच एफ और दूसरे एच एफ के बीच में क्या हो जाएगा बोलो बेटा? डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा। हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए वो बेटा नजदीक आ जाता है। अच्छा, बरोबर है कि नहीं बोलो बेटा? राइट। अच्छा, अब ये ना एक इंटरेस्टिंग चीज है, बॉइलिंग पॉइंट का पूछेगी। क्या पूछेगे? बॉलीवुड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए था बोलो बेटा? सर एचएफ का एच एफ का ज्यादा होगा, फिर बाद में कौन होगा? फिर साइज देखने का। एचसीएल देखो नहीं, एचसीएल नहीं। अच्छा एचएफ हाँ देख बेटा, बॉल मेरे को बता, तेरा बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में किस में होना चाहिए था अगर इसमें ये लॉजिक से देखेंगे तो? इसका सरफेस फोर्स ज्यादा है ना बेटा। लेकिन बेटा एच आई से बॉइलिंग पॉइंट है ना, एच एफ का ज्यादा होता है। काइट को ये भी पूछते हाइड्रोजन हाँ, बाकी तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, तो आपका बॉइलिंग और मैं वो सब भेजूंगा बेटा। बॉइलिंग, बॉइलिंग, नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो बेटा कभी भी याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए और लिक्विड होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, दिमाग में। नॉर्मली साइज पे डिपेंड कर रहा था ना बेटा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड देख, साइज वाला तेरा कौन सा था? वेंट्रल फोर्स, वो वीक होता है। एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्या होता है? काफी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का पूछेगा ना, तो सबसे पहला किसका आएगा? एच एफ, फिर किसका आएगा? एच आई। साइज लिया, समझ में आ रहा है क्या भाई? फिर क्या मैं लूंगा? एच बी आर, फिर क्या होगा बेटा? एच सी। देख ऐसा, ये सब अच्छे से करना है बेटा। सॉरी, देख वो गिव रीजन भी है बेटा। देख एच सी एल तेरा लिक्विड है, क्यों? देख आया क्या नहीं? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन। बाकी सब क्या है? गैस। बरोबर है। अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पूछेगा बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन हेलोजन का बेटा। हेलोजन में बेटा ग्रुप 17 में एक याद रखना बेटा, देख इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2 NP5। बोलो ना, NH2 NP5 था। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। ये तो हम लोग पढ़े भी ना, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1। पर उसमें बेटा है ना इंटर हेलोजन बनता है। इंटर हेलोजन मतलब क्या होता है बेटा? जब हेलोजन हेलोजन के साथ में कंपाउंड बनाता है। रेडॉक्स में चैप्टर में भी किया था। देख मैं तुमको एक बता देता, रूल याद रखना। जनरली बेटा फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, फ्लोरीन हमेशा -1 ही होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बेटा ये लोग -1 होते हैं बेटा इन जनरल। लेकिन बेटा जब हेलोजन आपस में कंपाउंड बनाता है, मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ में, तो बेटा ना अभी देख क्लोरीन तुम्हारा, बाकी ये सब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बेटा क्या क्या हो सकता है पता है क्या? सुने हीरो, -1 के अलावा +1 भी हो सकता है, ऑड नंबर ही होगा, इवन नहीं होगा। +1, +3, +5 एंड प्लस। अब बोले कैसे? अच्छा चल बेटा, मैंने अगर ClF लिखा, कौन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? फ्लोरीन। तो ये -1, तो ये क्लोरीन कितना हो गया? देख बेटा +1 हो गया। सपोज बेटा मैंने ClF3 लिखा रहता, फ्लोरीन इज -1, तो ये -3, तो Cl कितना हो जाएगा? +3। सपोज बेटा मैंने Br5 लिखा रहता, एक फ्लोरीन का -1 तो -5, तो इसका कितना हो जाएगा? IF7 लिखा रहता, एक फ्लोरीन का -1 तो इसका -6, तो इसका कितना हो जाता? तो आपने देखा बेटा, +1, +3, +5, +7, और -1 तो होता ही है। क्लियर है? लेकिन ऐसा ही क्यों हो रहा है बेटा? ये आप बोले सर इवन नंबर क्यों नहीं दिखा रहा, ऑड ही क्यों दिखा रहा है? तो इसका लॉजिक होता है बेटा, देख मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बोल बेटा? NH2 दिख रहा है कि नहीं? NP5। अच्छा वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना, फ्लोरीन में नहीं है। फ्लोरीन को छोड़ के सब में होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल। चल बेटा अगर मैंने ऐसा लिखा रहता बेटा, सुनना, ये देख ना, 1s2 2s2 2p, ये वाला तो एक इलेक्ट्रॉन लेता था, तो ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता तो क्या होता बोल बेटा? -1। क्या हो जाता? -1। बरोबर है कि नहीं बोलो बेटा? क्लियर है? अच्छा, अब बेटा मैं बताता हूँ बेटा, ये -1 हो जाता तेरा, कौन सा होता इसमें हाइब्रिडाइजेशन? कौन सा होता बोलो बेटा? sp3। अरे एक एस का डब्बा, पी का डब्बा, sp3। अच्छा बेटा मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऊपर यहाँ पे जम मरवा दिया, एक जम मार दिया, तो अभी तेरे पास क्या मिलेगा बोल बेटा? अरे एक जम मार देगा तो क्या होगा बोल भाई? हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, तो क्या बेटा बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट किधर गया? हाँ ये रहा।
देखिए इंटर स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन है बेटा, ये देख बेटा। नॉर्मल कैसा होता था देख बेटा, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता था कि नहीं बोल बेटा। अरे भाई बोल ना, ये देखिए देख, ए भाई ये होता तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता था ना। अभी यहाँ से एक बेटा यहाँ से यहाँ पे जंप मारा, देख बेटी क्या हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है बोल बेटा, 3 है ना। तो वो तीनों दे देगा तो कितना हो जाएगा, ये सुन भाई इधर देख, 3 दे देगा तो +3। ये वाला तेरा +1 भी हो सकता था और -1 भी हो सकता था, एक अगर दे देता तो। अच्छा ये अभी तेरे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा इन्वॉल्व होता था बेटा, +1 और -1 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही था। इसमें क्या हो जाता था बोल बेटा, एस का एक डब्बा, पी का कितना डब्बा, 3। तो यहाँ पे क्या होता, +3 के लिए क्या होगा बोल बेटा, sp3d। अच्छा और एक इलेक्ट्रॉन को जम मरवा दे, और एक इलेक्ट्रॉन जम मारेगा तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, देख ठीक है ना। ये sp3d वाला मैंने बता दिया बेटा, ठीक है ना, ये सब हो गया जाने दे बेटा। अभी मैंने, हाँ ये देखिए वाला, देख और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने दो इलेक्ट्रॉन को जम मरवाया, दिख रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एस का एक डब्बा, पी का कितना डब्बा, 3, डी का 2, कितने खाली घर दिख रहे हैं तेरे को, देख रहा है बेटा, 5 ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +5। समझ में आ रहा है। फिर अगर बेटा इसको भी मैंने जम मरवा दिया रहता तो कितने खाली अकेले लोग कितने दिखते हैं तेरे को बेटा, 7 लोग। ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता, +7, क्या हो जाता, +7। देख रहा है बेटा, ये देख जंपिंग देख बेटा, कितने ना, यहाँ से ये भी जम मारा, इसने भी जम मारा, इसने भी जम, टोटल कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, 7 ना। तो बेटा ये खाली ऐसे में बताता है हेलोजन के लिए आपको, ये देखो हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट किधर गया, ये देखो ग्रुप 17 देख रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर आप देखोगे ना बेटा, देखिए यहाँ पे ये दिया है। तो आप खाली क्या करो, अगर आपको लिखना है तो बेटा, ये -1 या +1 होता है तो बेटा तेरा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, ऐसे ही मैं लिख देता, +1 या -1 के लिए क्या होगा बोल बेटा, sp3। हाँ ये +3 के लिए sp3d, +5 के लिए, और +7 के लिए। ये जो स्ट्रक्चर देख के तो हम डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। मैं तुमको बताऊं ये किसका था बेटा, ये IF7 का था, याद आ रहा है। ये BRF5 का था, ये CLF3 का था बेटा। ठीक है ना बेटा, ये CLF3 का था। क्लियर है, राइट ना बेटा, ये नॉर्मल वाले था और ये तो तेरा सिंगल वाले का रहेगा बेटा, CLF। हाँ CLF, बरोबर है, राइट। ये हम लोगों ने कर दिया था बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका हो गया, फ्लोरीन का बेटा डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, गिव रीजन, फ्लोरीन का क्यों -1 ही होगा। तो क्या बोलेगा, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस इट एग्जिबिट ओनली -1। खाली क्या एग्जिबिट करेगा, -1। तो ये फ्लोरीन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अभी बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का पहले बता देना, HCl, ये देख रहा है, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बोल बेटा, ये कौन कौन सबसे स्ट्रांग होगा, तो ये याद है ना, अभी बताया था कि नहीं। एसिडिक अच्छा ही रहेगा। हाँ बेटा, बरोबर है, जो आसानी से देगा। तो ये हाइड्राइड का प्रॉपर्टीज था बेटा, देख किसका, ये देखिएगा, देख बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, किसका होना चाहिए था, HI का होना चाहिए था ना। अरे श्रद्धा जी, HI का होना चाहिए था ना, लेकिन किसका आया देख बेटा, क्यों, बताया था ना अभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या था इसमें, हाइड्रोजन, वरना सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। देखिए भाई देखिए आया कि नहीं, बरोबर है कि नहीं, राइट। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आप टेंशन मत लो बेटा, मैं आपको दे दूंगा ना, वैसे आप देख लेना उसको। चलो बेटा, अभी ग्रुप 17 के बेटा हम लोग को क्या पढ़ने के हैं यहाँ पर, रिएक्शन किधर है ग्रुप 17 के, हाँ बरोबर है बेटा, जो है वही मैं बता देता हूँ, चलो। ये HF वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 17 का भी रिएक्शन हम लोग करेंगे। किधर गया, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना वो मैं बता दे रहा था। देखिए अच्छा ये सुन भाई, ये देख ये फ्लोरीन का ऑक्साइड अगर बोलेगे बेटा तो जान दो बेटा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ओके। हाँ ये पूछ सकते बेटा, FuF6 इज यूज इन व्हाट बेटा, न्यूक्लियर फ्यूल। अच्छा ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, फ्लोरीन के ऑक्साइड्स के बारे में। देख रहे हैं बेटा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ओके, दे ऑल आर विच एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ये भाई ये MCQ में पूछेगा। ClO, हाँ ClO2 किसमें यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर इंडस्ट्री, पेपर को व्हाइट बनाने में, ओके। ब्रोमीन के सारे ऑक्साइड ऑक्साइड किसमें यूज होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग,
देख ये पूछेगा I2O5, ये दिख रहा है ये बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज यूज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन में, एयर सैंपल में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे हम लोग पता कर सकते हैं I2O5 से। ठीक है। अच्छा याद रखना, हायर ऑक्साइड ऑफ हेलोजन आर मोर स्टेबल। क्यों बेटा? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द स्टेबिलिटी। याद रखना किसी में भी बेटा, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा? काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड वो दोनों होगा बेटा, उसमें आयनिक भी होगा और कोवेलेंट भी होगा। अभी ये सब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाओगे बेटा विद द नॉलेज ऑफ लास्ट क्लास का हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक से बेटा। क्लियर है? अब बेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन मतलब हेलोजन हेलोजन आपस में रिएक्ट होता है ना, तो बेटा कंपाउंड बनेगा। कितना टाइप का बनेगा बोलो बेटा? अरे बोलो बेटा। चार टाइप का। एक SF, XF3, XF5, XF7। अच्छा जरूरी नहीं हमेशा यहाँ पे फ्लोरीन हो बेटा, इसमें जनरली ये वाला हेलोजन होता है ना वो बड़ा होता है और ये वाला छोटा होना चाहिए। स्टार्टिंग वाला बड़ा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड एंडिंग वाला छोटा। तो आई कैन हैव दिस वे ऑल्सो BrCl3। याद आ रहा है? तो ब्रोमीन बड़ा होगा लेकिन, बट आई कैन नेवर हैव क्लोरीन BrC। ऐसा कभी नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला तेरा छोटा है ना बेटा, तो छोटा वाला एंड में आना है। हाँ वेरी गुड, आयोडीन लेना पड़ेगा। देख तो देख बेटा, हेलोजन में लिखा भी है, पढ़ो ना बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड, उसमें क्या रहता है बेटा? तेरा ये X डैश जो है ना बेटा, वो क्या रहेगा बेटा? स्मॉलर। और ये वाला जो X है वो क्या होगा? बिगर। बराबर। इंटर हेलोजन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा तेरा इंटर हेलोजन कौन हो सकता था? XX7। टोटल एटम कितने हो गए? 7+1, 8 हुआ ना? ऐसा एक MCक्यू आ सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन इंटर हेलोजन आर टोटल 8, और कंपाउंड पूछा तो XF7। अब देख बेटा यहाँ पे रिएक्टिविटी में दिया उन्होंने, इंटर हेलोजन का दुनिया भर का कहानी रहेगा बेटा। ग्रुप 17 बेटा जब मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो करस्पॉन्डिंग मेटल बनाएगा। ग्रुप 1 के साथ क्या बनाएगा? NaCl KCl। ग्रुप 2 के साथ MgCl2। याद आ रहा है ना बेटा? कैल्शियम डाइब्रोमाइड। उसमें भी बेटा एक MCक्यू आएगा, किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? मेटल, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड, तो किसमें ज्यादा होगा बेटा? सोडियम फ्लोराइड। क्लियर है? राइट। स्मॉलर द साइज ऑफ हेलोजन, ग्रेटर इज द आयनिक कैरेक्टर। अभी बेटा ये ना PbCl2 और PbCl4 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? PbCl2। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग नीचे जाते हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप में, जैसे ग्रुप किसमें, ये 14 में Pb। ओके। तो क्या करेगा बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा ना, लेकिन बेटा डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो NH2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। उसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो P के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऑक्सी एसिड मैंने आपको ऑलरेडी हेलोजन के बता दिए थे बेटा, देख रहे हैं ना ये? विच इज द वीकेस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड? HClO4। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था बेटा। अरे बेटा जैसे जैसे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ता है और स्टेबिलिटी भी बढ़ता है, बट ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा। तो बेटा ये पर क्लोरिक है, ये क्लोरिक है, ये क्लोरस है या हाइपोक्लोरिक है? हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? पर क्लोरिक। हु इज द मोस्ट स्टेबल? पर क्लोरिक। हु हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर? तो उल्टा कर देने का। ठीक है ना बेटा? और ये स्ट्रक्चर हम लोग बना चुके हैं। ठीक है बेटा, ये वाले पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता था? +7। इस पे कितना होता था? +5। इस पे कितना होता था? +3। और यहाँ पे क्लोरीन पे कितना होता था? +1। इसमें सबसे ज्यादा था ना बेटा ये पावरफुल एसिड, पावरफुल ये स्टेबिलिटी। राइट, ये लीस्ट एसिडिक, लीस्ट पावरफुल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये इंटर हैलोजन कैसे बनाने का, उस पे क्वेश्चन आएगा। हाँ ये रहा बेटा क्लोरीन। ए भाई क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं, चलो बेटा फटाफट। क्लोरीन तुम्हारा कैसे बनता था?
लैब में बनता था बेटा कैसे, MnO2 प्लस HCl गिव यू व्हाट, क्लोरीन गैस। अब तुमको बेटा ये देख पूछेगे बेटा ये वो अभी तुम लोग ने क्या किया बेटा, Camino 4 को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी क्या मिलता है, क्लोरीन। ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करते हैं। मैं तुमको बताऊं क्या, ये जो मेटल है उसका हर एक का क्लोराइड बनेगा, देख K का भी क्लोराइड बनेगा, Mn का भी क्लोराइड बनेगा, बरोबर है, और वाटर और Cl2 मिलेगा। दूसरा बेटा है देख क्लोरीन का कैसे बना सकते हैं, सोडियम क्लोराइड मैंगनीज ऑक्साइड और H2SO4 में भी डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन। ये क्लोरीन का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं बेटा। देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डिकन प्रोसेस, ये बहुत बार पूछते हैं बेटा एग्जाम में। डिकन प्रोसेस में क्लोरीन कैसे बनाते हैं, क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, हु इज द रिएजेंट बेटा, कैटलिस्ट क्यूप्रिक क्लोराइड, टू गेट क्लोरीन एंड वाटर। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोगों ने पढ़ा था, ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कौन रिलीज होता है, क्लोरीन एट एनोड। एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव। ब्राइन मतलब क्या होता है, NaCl डिसॉल्व इन वाटर। NaCl व्हेन डिसॉल्व इन वाटर तो बेटा OH और Cl माइनस में कौन रेस जीतता है, Cl माइनस। क्लोरीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रीनिश येलो गैस है, सफोकेटिंग पॉइजनस होता है बेटा, राइट। डिसॉल्व इन वाटर टू गिव क्लोरीन वाटर मतलब HClO। अच्छा चल, अभी क्लोरीन का मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो करस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनेगा ना, एल्यूमिनियम विल गिव यू एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम विल गिव यू फ्लू। Fe के साथ जब भी रिएक्ट होता है तो FeCl3 मिलेगा, FeCl2 नहीं मिलेगा। FeCl2 कब मिलेगा, जब वो किसके साथ रिएक्ट होगा, HCl के साथ। फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा तो PCl3 भी मिल सकता है, PCl5 एक्सेस लेके तो PCl5 बनेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl लेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन लेगा तो बेटा क्लोरीन विल डिस्प्लेस सल्फर। ये दो में से एक बोर्ड में आएगा ही बेटा। ये पता आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, अगर मैंने अमोनिया एक्सेस लिया है तो अमोनियम वाला चीज आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये दो में से एक आएगा ही। और अगर क्लोरीन एक्सेस लिया तो यू गेट ऑयली येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इफ यू टेक क्लोरीन इन एक्सेस। ये दो में से एक आएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, पेज नंबर है तुम्हारा 155 पे। इफ आई टेक अमोनिया, मैं तुमको ट्रिक बताऊं, अमोनिया क्लोर एक्सेस लेके तो अमोनियम वाला नाइट्रोजन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देख यहाँ पे भी नाइट्रोजन। अगर तूने क्लोरीन ज्यादा लिया ना बेटा तो क्लोरीन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, NCl3 एंड HCl। फिर बेटा ये वाला रिएक्शन भी बहुत बार पूछते हैं बेटा, ये दोनों में से भी एक आता है बेटा। क्या पूछेंगे, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH विथ क्लोरीन। ठीक बेटा, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है बेटा, दिख रहा है कि नहीं। लेकिन याद रखना अगर कोल्ड होगा, कोल्ड तो आई गेट व्हाट, NOCl। और हॉट होगा तो आई गेट सोडियम क्लोरेट। यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, कोल्ड होगा तो। कोल्ड देख ना, याद रखना कोल्ड में ओ पहले आ जाएगा, ओ और CN तो OCl, इसमें Cl होती है, उल्टा बना। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं बेटा पता है, स्लेक्ट लाइन है उसके अंदर क्लोरीन डाला तो मेरे को ये क्या मिला, कॉल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये तेरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। मैं करता हूँ, रुक जा बेटा, ब्लीचिंग पाउडर है। कैल्शियम और अरे रुक जा, मैं करता हूँ ये लग रहा है अंधा भी हो गया बेटा। ये देखो ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन विल गिव यू ब्लीचिंग पाउडर। ये पेज वाले ना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोल्ड और डाइल्यूट होगा, देख दोनों में याद रखना, NaCl वाटर मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे मिलेगा सोडियम क्लोरेट। सैचुरेटेड ये 11th में भी पढ़ा था, मीथेन और क्लोरीन रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड HCl। रिएक्शन रुकता नहीं, फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है, हेलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ा था। अल्कीन के अंदर एक क्लोरीन डालेगा तो 1 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। अभी बेटा क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है सुन ले बेटा, क्या करेगा बेटा, खुद रेड्यूस हो जाएगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा। देख बेटा यहाँ पे FeSO4 में Fe का कितना है, +2 है ना, यहाँ पे फेरिक बन गया तो ये कितना बन गया, +3। खुद का इसका कितना था, 0, और यहाँ पे क्या हो गया, -1। देख खुद का कम हो गया और दूसरे का बढ़ाया कि नहीं। यहाँ पे बेटा सल्फर का अगर तू देखेगी ना बेटा तो देख सोडियम का +1 +2 -6, -6 तो इसका कितना होगा, +4 होता है। बट यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, +6 हो गया। क्लोरीन ने दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या किया, बढ़ा दिया, और खुद का क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, राइट। इसमें भी देख बेटा,
खुद का कम करेगा, दूसरे का बढ़ाएगा। ये देख, आयोडीन का यहाँ पे कितना था 0, और इसमें कितना होता है आयोडीन का +5। खुद का बढ़ाया ना उसने बेटा, सॉरी ये दूसरे का बढ़ाया, खुद का क्या करता है कम। यहाँ पे बेटा इसका +4 है, यहाँ पे कितना है +6 है। और खुद का देखना बेटा, 0 से क्या होता है बेटा, हमेशा -1 हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग पावर प्रॉपर्टी बेटा तुमको पता है, हम लोग कपड़ा धोने के लिए वो आला ब्लीच, रीन आला ब्लीच सफेद कपड़े पे यूज करते हैं। किस पे यूज करते हैं बेटा, सफेद। सफेद कपड़े पे दाग लग जाता है तो मम्मी वो आला में डालती है, फिर उसको नॉर्मल धोने के बाद। हाँ तो सर वो यूजुअली बाथरूम में करते हैं हाँ वो ब्लीचिंग पाउडर वही तो होता है। और तो सर बेटा जो लेकिन याद कपड़ा रखना, हाँ मैला हो जाता है उसके ऊपर भी हाँ, डालते हैं। लेकिन बेटा ये ब्लीचिंग ये Sometimes या अरे वी यूज ब्लीचिंग पाउडर अर्लियर, वी यूज टू यूज, पहले ना ये सब नहीं मिलता था, ये सब क्लीनिंग अभी आजकल लाइजोल बाइजोल, पहले बहुत पहले की बात है बेटा, नहीं मिलता था। तो वो अभी भी बेटा है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर सस्ता आता है। ये जो पब्लिक यूरिनल्स होते हैं ना बेटा, उसमें वो लोग लाइजोल वाइजोल यूज नहीं करते, वो ब्लीचिंग पाउडर ही डालते हैं। Last time I used bleach to clean anything, it was blood and मेरा टाइल क्रैक हो गया। वो बेटा डिपेंड करता है, तुम अगर ये मार्बल के टाइल पे यूज नहीं कर सकते तुम लोग, क्योंकि इट विल रिएक्ट। ठीक है ना बेटा। कैल्शियम हाँ तो फिर इसके लिए वो ना, वो उसका एक स्पेसिफिक के लिए था। कपड़े में भी बेटा ज्यादा ब्लीच डालेगा तो कपड़ा भी फट जाता है बेटा, उसका एक कॉन्सेंट्रेशन वो लोग बता रहे हैं, और सिर्फ व्हाइट कपड़े के लिए। अच्छा लेकिन उसमें पूछते हैं ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू व्हाट, तो क्या बोलने का, फ्री क्लोरीन एटम की वजह से नहीं होता है, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, क्यों, देखो बेटा वो जो ब्लीच होता है ना, आला ब्लीच इज नथिंग बट क्लोरीन को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या देगा HCl एंड हाइपोक्लोरस एसिड। तुमको बताइए हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। वो वापस देख ब्रेक होके क्या दे देगा, HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, तेरे कपड़े का जो भी कलरिंग मैटर होगा ना उसके साथ रिएक्ट करेगा, और उसको क्या बना देगा, कलरलेस। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। क्लोरीन का भी यूज बेटा बोला है वो लोग ने, देख बेटा, अरे स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर में, स्विमिंग पूल में डालते हैं कि नहीं बेटा। ओके ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग तो सबसे पहला उसका अभी पढ़ा ना, ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, फिर बेटा ये सब नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CET में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में बहुत मार्क करा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है, COCl2, टीयर गैस, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और नाइट्रो, तो ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन ऐसे भी बोल सकते हैं। 3 क्लोरीन है ना तो ट्राइक्लोरो, नाइट्रो एक बार है तो नाइट्रो, और एक ही कार्बन है तो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मस्टर्ड गैस, ये पता है हिटलर ने यूज किया था जूस लोग को मारने के लिए, मस्टर्ड गैस। अच्छा इसमें ना क्वेश्चन आया था या इसमें ना क्वेश्चन आया था कि इसमें से सबसे ज्यादा क्लोरीन किसमें है, इन दोनों में। तो इसमें देख मस्टर्ड गैस में क्लोरीन 2 बार ही है, इसमें कितनी बार है बेटा, 3 बार। टीयर गैस में भी, और ये फॉस्जीन गैस में कितनी बार है बेटा, 2 बार। टीयर गैस में कितनी बार है, 3 बार। मस्टर्ड गैस में क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, ये भूलना मत बेटा, एग्जाम में ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख नेम 2 गैसेस यूज्ड इन वॉर, वॉर में हम लोग क्या यूज करते हैं, मस्टर्ड गैस यूज करते हैं और टीयर गैस। पता है वो कवरिंग फायर के लिए जो गैस डालते हैं वो टीयर गैस होता है बेटा। देख ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट इफ इट ब्लीचेस कॉटन फैब्रिक, हाउएवर क्लोरीन इज नॉट यूज्ड टू ब्लीच सिल्क एंड वूल, क्यों, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग, तो इट कैन डैमेज द बेस मटेरियल। हम लोग कॉटन के कपड़े के लिए यूज कर सकते हैं बट वुलन के लिए नहीं यूज करते। वुलन वुलन कपड़े को पता व्हाइट बनाने के लिए एक अलग से आता है, इजी करके एक ऐसा लिक्विड आता है। बट इंडिया में ज्यादा, मुंबई में लोग ज्यादा वुलन कपड़े नहीं पहनते। हाँ मुंबई में तो नहीं पहनते हैं। फिर बेटा अभी इसका दूसरा कौन है कंपाउंड नोबल गैस में, देख ग्रुप 17 करा, क्लोरीन हो गया। अभी अपने क्या पढ़ रहे बेटा, HCl, क्या पढ़ रहे हैं, HCl बेटा 10th में भी पढ़ा था ना बेटा, when you know rock salt is treated with a low temperature less than 200, देखिए less than 200 होगा तो सोडियम बाइसल्फेट, बट मोर देन 200 होगा तो सोडियम सल्फेट बन जाता है। और HCl देखिए हम लोग को HCl में इंटरेस्ट था। कलरलेस ओडरलेस गैस है बेटा, पंजेंट ओडर। अच्छा इसमें कितना H है बेटा, सिर्फ एक, तो इट इज विच व्हाट बेटा, मोनोबेसिक। क्या है बोलो बेटा, मोनोबेसिक। इसका रिएक्शन विद अमोनिया, ग्लास और डिप्ड इन अमोनिया व्हेन इट इज ब्रॉट क्लोज टू द HCl यू गेट डेंस व्हाइट फ्यूम्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा दिस एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है बेटा, मैं तुमको बता देता हूँ। देख मैं फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, किसके फॉर्मूला में 3 है बेटा, ये 3 है ना बेटा, तो इसको 1 पार्ट ही लेने का, 1 पार्ट।
और इसका क्या है, इसमें फॉर्मूला में 3 नहीं है तो इसको कितना लेने का, 3 पार्ट। और कॉन्सेंट्रेटेड है। ये बेटा गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या देता है बेटा, ये क्लोराइड आयन देता है बेटा। देख रहा है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर देता है बेटा। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, एक्वा रिजिया। ये सब मैंने बता दिया है बेटा। ClF3 Br F5 ये ओबे करेगा नहीं। इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, बेंटी, याद आ रहा है, 2 लोन पेयर। लास्ट पार्ट ऑफ हेलोजन क्या है बेटा, इंटर हेलोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर हेलोजन कंपाउंड। जब हेलोजन हेलोजन आपस में रिएक्ट होता है, ये देख रहा है, 2 हेलोजन आपस में रिएक्ट होता है। ओके, हेलोजन में बेटा एंडिंग वाला क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्टार्टिंग वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये देख रहा है बेटा, ये देख रहा है क्या क्या है, बोल बेटा। +1 +3 +5 +7। सबसे बड़ा दे रहा है, देखना ये होगा ना बेटा। देख इसमें टोटल कितने हैं, बोल बेटा, 8। ठीक है, जनरल फॉर्मूले लो का क्या है, देखिए ये वाला तेरा क्या होगा, बोलो बेटा, बड़ा। और ये वाला तेरा क्या होगा, छोटा। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अभी देख बेटा, इंटर हेलोजन का बेटा खास ये है बेटा कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ओके, वो मैंने बता दिया, स्टार्टिंग वाला बड़ा होगा, लास्ट वाला छोटा होगा। दूसरा, वो लोग हमेशा ऑड नंबर का ही होगा बेटा। देख रहा है कि नहीं बेटा? लेकिन टोटल कंपाउंड उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन। हेलोजन क्या रहेगा, ऑड नंबर, बट पूरा ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, इवन। है ना, इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इवन नंबर। देख रहे हैं? अरे ClF था तो 2 हो गया, ClF3 तो 4 हो गया कि नहीं, एक Cl3 फ्लोरीन, BrF5 तो फ्लोरीन 5 ब्रोमीन 1, IF7। ओके, सेंटर हेलोजन एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, बट टर्मिनल वाला एक ही होगा। फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, Br का क्या हुआ, +5 हो गया, +7 भी होगा, आयोडीन का +7 भी हो सकता है, +1 +3 ऐसा। ऑल आर डायोमैग्नेटिक, ऑल आर। हाँ, अब देखिए बेटा ना, ये ना देखिए, इसको नाम अभी आपको सब लिखने को आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, राइट? IF7 कलरलेस गैस है, याद रखना। B5 वाले, अच्छा ICl3 क्या, ऑरेंज। IBr सॉलिड है बेटा। ये कलर एक बार देख लेना रीड करने में। देखिए प्रिपरेशन है बेटा, देख रहे हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन लेगा तो ClF, आयोडीन और क्लोरीन लेगा तो ICl, ब्रोमीन एंड क्लोरीन BrCl। अगर तूने XF3 लेना है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, ये एक्सेस लेना पड़ेगा, देख। ओके, फिर तेरे को ICl बनाने का है तो आयोडीन विद पोटेशियम क्लोरेट, यू गेट ICl एंड पोटेशियम आयोडेट, राइट? और ये तेरा BrF5 का रिएक्शन है। क्लियर? ठीक है, ICl तुम्हारा 2 आयन बनाएगा, एक कटायन भी बनाता है और एक क्या बनाता है, एनायन भी। अभी देखो, वो लोग बेटा पूछे क्या, ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा इन लोगों का, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, CRA वाला। अधिक अभी देख, पानी में डालेंगे तो मैंने क्या बोला, दोनों एसिड बनाएंगे, हाइपोक्रोमस एसिड HCl। आयोडीन को पानी में डालेंगे तो आयोडिक एसिड। देख रहे हैं, आयोडीन वाले आयोडिक एसिड बनाएगा। इंटर हेलोजन के यूज के XX वाले क्या है, बोलो बेटा, आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल। MCQ में आ सकता है, ICl इज यूज्ड फॉर आयोडीन वैल्यू, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ आर्साइन। फिर ये XX3 वाले क्या होता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट, पॉलीहेलाइड बनाने के लिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये स्ट्रक्चर में सब डिस्कस कर चुका लास्ट क्लास में बेटा। ये भी हम लोग कर चुके ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटा जो हम लोग ने अभी तक किया था ना बेटा, ये इसके ग्रुप 17 का भी जो लास्ट वाला पार्ट था, उससे रिलेटेड में क्वेश्चन बताता, विच इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बताओ। ग्रीन, क्लोरीन, क्लोरीन।
ए लिक्विड में कौन होगा बोल बेटा? सर HCl एच एफ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भूल गया क्या इतना? हाँ तो लो, नहीं, वो खाली ब्रोमीन लिक्विड होता है। अरे एच एफ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, एच एफ इज ओनली बेटा लिक्विड, बाकी सारे गैस है। ठीक है बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड देख, अभी एकदम एंड में बताया था यहाँ पे स्टेबिलिटी में उन्होंने क्या लिखा था, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये देख, अरे इधर क्या टेबल, सी एल एफ देख रहा है ना बेटा। फिर ये वाला है, देख रहा है, BrCl पानी के साथ रिएक्ट होगा। BrCl मैंने बताया था ना, पानी के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा बेटा? दो एसिड बनेगा, एक बनेगा HOBr और एक क्या बनेगा? HCl। क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, एक्सेस ऑफ फ्लोरीन लेते थे तो बेटा क्या बनता था? ClF3। इंटर हैलोजन कंपाउंड इन विद द हैलोजन इज नेवर द सेंट्रल एटम। कौन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है हमेशा? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा एंड में आएगा ना बेटा। हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा बेटा? नहीं, ICl और ICl में बेटा कितना होता था? 3 लोन पेयर होता था, याद आ रहा है कि नहीं? IF3 में और ClF3 में, तीनों में कितना होता था? 2 2। IF5 स्क्वायर पिरामिडल। फिर ये ज्योमेट्री आप लोग हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास में बेटा, ठीक है ना? 8, द अमंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितना हो सकता है इंटरलाइजन में? 8, IF7। ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम, ये ClO2 का ब्लीचिंग एजेंट पेपर इंडस्ट्री में यूज होता था। मैग्नीशियम जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बराबर है कि नहीं? HCl और HI में बेटा कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा बोलो बेटा? HI। देखा पीके, जिसका pKa क्या है? ये छोटा है, -10 है बेटा। लोअर द pKa हायर द Ka, बराबर है कि नहीं? बस बस खाली क्वेश्चन इसी का हो जाएगा बेटा, अभी है ना 4 मिनट बाकी ना। देख बेटा, ये सारे रिएक्शन अभी ना उसी से रिलेटेड आज जो हम लोग ने किया ना। अरे देखना ये वाला, ये इंटर हैलोजन के रिएक्शन और ये उसके नोबल गैस वाले। ये देख, 2 यूजेस ऑफ क्लोरीन कर पाओगे ना बेटा? क्लोरीनेटिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, याद आ रहा है ना बेटा? स्विमिंग पूल वगैरह में यूज होता है। ये देख, फ्लोरीन ओनली शोज -1, बाकी सब लोग +3 +5, क्योंकि तो फ्लोरीन में क्या बोलेगा? एब्सेंस ऑफ वेकेंट और इट कैन अंडरगो ओनली sp3। रेस्ट, हाँ हाँ, मोर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। रेस्ट कैन अंडर हैव वेकेंट d ऑर्बिटल, दे कैन अंडरगो sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। फिर एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ऐसा भी पूछेगा तो एनोमलस बिहेवियर में क्या लिखेगा बोल बेटा? स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर बाद में उसका एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल एंड लो डिसोसिएशन FF एनर्जी। फिर देख, क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग ने अमोनियम के साथ कर, एक्सेस ऑफ अमोनिया होगा तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन, याद आ रहा है ना बेटा? फिर हाइड्रोजन क्लोराइड प्रिपेयर फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर लेस देन 200, यू गेट सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl। व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड? कोई भी दो एग्जांपल दे पाओगे बेटा? फिर देख, मैंने बोला था ना HCl विद अमोनिया बनेगा तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, डेंस वाइट फ्यूम्स। HCl विद सोडियम कार्बोनेट होगा तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट वाटर एंड विदाउट शुगर छे, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड वाटर एंड क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? हाँ, कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया था। बस लास्ट लास्ट, यूजेज ऑफ HCl, एक्वा रिजिया बनाने में काम में आता है कि नहीं बोलो बेटा? राइट। देखिए, ऑक्सिया एसिड ऑफ क्लोरीन हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक। देखिए, दोनों इक्वल इक्वल लेके तो क्या बनेगा? ClF। ब्रोमीन और F2 एक्सेस में लेके तो क्या बनेगा? BrF3। इन्हीं तो पूरा ग्रुप 17 हो गया। ये सैटरडे को बेटा मैंने ना टाइम टेबल डाला है, देख लो, थियरी का टाइम टेबल डाल दिया है ग्रुप में।
ठीक है, वो हिसाब से तुम्हारा हो जाएगा अच्छे से, पूरा दिसंबर तक पूरा तुम्हारा प्रीलियम 2 तक हो जाएगा उसमें। ठीक है, और संडे संडे का मैं उसका भी डाल दूंगा, सीईटी का। ठीक है, तो चलो बेटा, अभी लास्ट क्लास होगा आपका, लास्ट चैप्टर पोर्शन का, वो कब होगा? सैटरडे को। ठीक है, चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। वैसे